हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। और उस आपने मेरी ये वीडियो जो देखी थी ना, फर्स्ट पार्ट देखा था इस वीडियो का, तो इस दिन हम छिब्रो पावर हाउस में घूमने गए थे दिन में। और फिर शाम के टाइम हम लोग ना बैराज घूमने आए थे। तो फिर मैं मतलब टाइम से घर आ गए थे। फिर मैंने खाने की तैयारी की, तो शाम को मैंने साग बनाया था। फिर साग को काटा धुआ, मतलब बहुत देर लगती है ना इस काम में। फिर ये सारा काम करने के बाद में फिर मतलब साग को चढ़ाकर फिर मैं इधर मतलब उसको पकने रख दिया मैंने। और फिर मैं और बच्चे, दीदी नहीं आई थी ना ही ये आए थे, सिर्फ मैं और बच्चे आए थे बैराज में। तो आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, इतना टाइम तो नहीं है अभी, लेकिन अंधेरा हो गया था जब तक हम आए। और बस फिर हम लोग बैराज में आए थे। और ये देखिए यमुना जी का पानी आज बहुत ज़्यादा था, मतलब काफ़ी ऊपर तक पानी था। और बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी नदी है ये, नहर है, बहुत बड़ी यमुना नदी है ये। और बस फिर हम लोग बैराज आए तो गुड़िया को घुमाने के लिए आए थे हम, क्योंकि फिर अगले दिन हमारा प्लान था कि हम कहीं और जाएंगे। तो इसलिए फिर हम शाम के टाइम ही आ गए थे बैराज में। और बस मैं हूँ और बच्चे हैं मेरे साथ में। और हमने मतलब बैराज घूमा। और काफ़ी मतलब इस टाइम सर्दियाँ हैं ना, तो छीड़ हो गई थी। गर्मियों में तो इस टाइम बहुत भीड़ रहती है, लेकिन जब हम आए तो काफ़ी छीड़ हो गई थी, मतलब कोई कोई था। दिन में, आजकल दिन में भीड़ रहती है, गर्मियों में सुबह वो शाम को भीड़ रहती है। और अभी यहाँ पर काफ़ी मतलब कोई कोई था और काफ़ी छीड़ हो गई थी। लेकिन हमें घूमना था, फटाफट हम भी घूमे। और बस फिर अब हम ना टिकट कटाया हमने, और फिर हम बैराज के अंदर गए। और ये बैराज के अंदर का सीन है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा है हमारा बैराज अंदर से। और ये ना यहाँ पर ये आई लव डाक पत्थर जो लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर फ़ोटो खिंचानी थी। और ये ना पहले बाहर था, तो पहले ये बाहर था और अब ये ना बाहर पता नहीं तोड़ दिया या क्या हुआ, तो अब ये बैराज के अंदर कर दिया। पहले बाहर था और अब ये अंदर है। तो ये अभी नया ही लगा है और काफ़ी अच्छा है। ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा है ये। और ये बैराज में पहले बाहर था, बंदर कर दिया, तो इसमें मतलब ये भी अच्छी जगह है। यहाँ पर एक नया, कुछ नया हो गया हमारे बैराज में। पहले तो काफ़ी अच्छा था ही, लेकिन ये एक नई चीज़ और आ गई। और बस फिर यहाँ पर फ़ोटो फाटो खिंचाई हम लोगों ने। और फिर बस अंशु को तो झूलों की रहती है। जो वैसे झूले थे वो तो बंद हो गए थे, क्योंकि बहुत शाम हो गई थी, तो फिर वो बंद हो गए थे। बस ये वाले झूले थे। तो फिर इस वाले झूलों में बच्चों ने झूला झूला। और फिर अंशु भी, मतलब सब बच्चे झूला झूल रहे हैं। और हमें भी ये हो रहा था कि फटाफट घर चलो, तो ज़्यादा देर नहीं हम रुके, बस थोड़ा सा फटाफट झूला। बच्चे तो नहीं, झूले बिना नहीं जाएंगे ना, अंशु तो बिल्कुल नहीं मानता है। तो फटाफट थोड़ा सा झूला झूल के फिर हम लोग घर के मतलब चले गए थे यहाँ से।
और फिर हम बैराज से बाहर आ गए थे। तो बाहर ये एक कैंटीन है, तो फिर हमने यहाँ पर मोमो खाए। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी 6:30 तक का टाइम है, लेकिन अंधेरा आजकल सर्दियों में जल्दी हो जाता है ना, तो इसलिए अंधेरा हो गया था। और बस फिर हम यहाँ से चले और अब मतलब हम घर की तरफ आ रहे हैं बैराज से। और ये बस हम यहाँ से चल दिए। और फिर उसके बाद हमने ना, यहाँ ठेली वाले भैया हैं एक, तो इनसे हमने मूंगफली कड़ाका गज्जक ये लिया। तो ये बहुत अच्छा देते हैं, हम इन भैया से ही लेते हैं। और फिर जब हम बैराज से मतलब अपने मार्केट में आ गए, अपने घर के पास आ गए, तो फिर हम यहाँ पर एक जगह फिर रुक गए। तो यहाँ पर अब हम घर के काफ़ी पास थे, तो इसलिए हम रुक गए। और फिर यहाँ हमने सूप और जो गोलगप्पे होते हैं वो खाए। और बस फिर यहाँ से मतलब अभी हम घर से बिल्कुल अपने घर के पास ही हैं। और फिर वहाँ से फिर हम आ गए। और जब हम घर आए तो फिर ये इन्होंने मतलब इन जो मतलब दीदी और थे ना, इन्होंने घर में आग जलाई हुई थी। और ये साग बन गया होगा, तो ये साग को पीस रहे थे। और बस फिर आग जला के अच्छा लग रहा था, तो थोड़ी देर हम बाहर बैठे, हमने मूंगफली खाई यहाँ पर बैठ के आग जला के तसले में। और बाहर जब कोई आता है ना, तब ऐसे ऐसे काम अच्छे लगते हैं, एंजॉय होता है बहुत अच्छा। अकेले में मन नहीं करता ये सब करने का। तो ये देखिए आग जलाई हुई है तसले में और सब लोग बैठे हैं, तो अच्छा लग रहा था काफ़ी। और बस फिर ये इसको साग को पीस रहे हैं, तो ये थोड़ा मेरा काम आसान हो गया। और बस अंशु को भी बहुत अच्छा लगता है आग, मतलब आग, ये तो डेली बोलता है आग जलाओ, ये करो वो करो। और फिर बस हम लोगों ने आग सेकी। और फिर उसके बाद में मुझे अभी खाना बनाना है, तो फिर मैं मतलब मैं ज़्यादा देर नहीं बैठी बाहर। फिर मुझे ना किचन में मतलब अभी खाना बनाना था, तो फिर मैं किचन में आ गई। थोड़ी देर तो बैठे, जैसे चल के आते हैं ना, तो फिर लगता है कि चलो 5-10 मिनट बैठ जाओ, फिर काम करेंगे। और हम लोग पैदल ही गए थे बैराज तक, तो फिर थोड़ी देर बैठ के मैंने भी मूंगफली गज्जक वगैरह खाई। फिर उसके बाद मैंने, जब तक मेरा साग भी मतलब पीस रहे थे ये, तो फिर उसके बाद में किचन में किया मैंने। और बस फिर और ये लोगों ने तो काफ़ी देर तक आग सेकी, हमने भी। और फिर अब मैं किचन में आ गई थी, तो फिर मैं बना रही हूँ आज शाही पनीर और साग। तो मैं 2 चीज़ बनाऊँगी, शाही पनीर और साग बनाऊँगी मैं। तो बस फिर मैं अब शाही पनीर की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए यही पिसा हुआ मसाला, मतलब प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने भून लिया। और फिर जब वो मेरा भुन गया, फिर मैंने उसमें पिसे हुए टमाटर डाल दिए। और जो काजू होते हैं वो उसमें प्याज के साथ ही पीस लिए थे। और बस फिर इसमें फटाफट मसाले मिला के, और जल्दी मतलब ये खाने की अब देर हो गई, तो मैं फटाफट कर रही थी। और गुड़िया मेरी हेल्प करा रही थी खाना बनाने में। तो मैं सब्जियाँ छौंक रही थी और ये आटा गूँथ रही थी। और तो यही है कि मिलजुल के ही होता है। तो ये फिर इसने मेरी हेल्प करा रही थी। और जो शाही पनीर है वो तो मैंने मसाला उसका तो कर लिया, मतलब उसको तो मैंने छौंक दिया। और अब मैं साग को छौंकने के लिए लहसुन प्याज काट रही हूँ। तो मैं यहीं पर एक तरफ मतलब इसको भून रही थी मसाले को, और यहीं पर खड़े खड़े मैं लहसुन प्याज को कट कर रही थी,
क्योंकि इस टाइम मतलब इसको भी नहीं छोड़ सकते मसाले को, तो मैं यहीं ऐसे ही कर रही थी क्योंकि अब खाने का टाइम तो हो ही रहा है। और फिर यहीं कर रही थी मैं, और दीदी मुझसे बात कर रहे थे खड़े खड़े, और ये लोग भी मतलब यहीं अंदर आए तो फिर देख रहे थे, मतलब ऐसी बात कर रहे थे। दीदी भी थी और बस हम लोग बातें कर रहे थे। आगे आ जाओ, इसी का लगा दूंगा आपको। गड़बड़ होता ना क्या? आगे आ जाओ, मैं इसकी चिपका दूंगी वीडियो में। क्या करेंगे? हां, मैं करूंगा। ये नहीं आगे अरे खाने के ना, नहीं दो। और अब थोड़ी देर के लिए मैं भी बाहर आई, और जैसे मैं बाहर आई तो आग बुझ गई थी। तो फिर मतलब मेरा भी मन हुआ, ये सब लोग बैठे हुए थे ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आई और फिर मैं अंदर आ गई थी। तो अब मैंने साग छोंक रही हूँ मैं, तो साग छोंकने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो साग को तो इन्होंने पीस ही दिया, बस मुझे अब छोंकना है। तो सब्जी तो मैंने बना ली है और अब मैं साग को छोंक रही हूँ। और बस इस टाइम मतलब वो है कि बस साग छोंक के फिर मैं रोटी बना लूँगी और हमारा खाना हो जाएगा। और अब मैं मतलब यही साग छोंकने के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। और फिर अभी मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन बस अब साग छूक जाएगा, फिर खाना तैयार, और फिर हम लोग खाना खा लेंगे। और फिर अब मैं अपनी वीडियो का भी यहीं पर एंड करूँगी, और बताना मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में।